सर आपसे पहले भी बात हुई है सर व्हाट्सएप पे। आज आप अवेलेबल है सर डेमो के लिए? ओके, तो कब कॉल करो सर फिर आपको? 20 डेज का डेमो दूंगा, देखते हैं। अरे, तो ओके सर, कोई बात नहीं, मैं आपको अगले महीने में कॉल करूँ सर 4-5 तारीख तक। ओके, तो कब कॉल करूँ सर, आप मुझे टाइम बता दीजिए। हेलो। अभी आपको वर्किंग नहीं है सर? हेलो। हेलो। हाँ यस मैम, मैं स्टार्ट करूँ डेमो? हाँ, एक सेकेंड, मैं वो एक और का वेट कर रही थी, सीनियर का हमारी साइड से। एक मिनट दे बस। हेलो। यस, वी कैन स्टार्ट। ये हमारा सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन रहेगा मैम, कॉम्पोटेक्स का। ठीक है, हाँ जी। ये हमारे सारे आईटीआर, टीडीएस, जीएसटी, ये सारे प्रोडक्ट है। तो अभी मैं टीडीएस के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये टीडीएस के अंदर फर्स्ट कंपनी प्रोफाइल ऐड करिए। कंपनी प्रोफाइल ऐड करने के लिए आप मैनुअल ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्रीवियस व्यू फाइल्स टीएक्सटी फाइल है, कॉन्सो फाइल, तो वो डायरेक्टली इसके अंदर इंपोर्ट करके आप अपनी कंपनी की डिटेल्स एंड प्रीवियस क्वार्टर की इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर के अंदर फैच कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डाटा भी आ जाएगा और कंपनीज भी क्रिएट हो जाएगा। एंड कंपनी क्रिएट होने के बाद आप कंपनीज को यहाँ से, जो भी आपकी कंपनीज रहेंगे, उसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें आपको टीडीएस की जो फॉर्म्स होते हैं, 24Q सैलरी, अदर देन सैलरी, एनआरआई, टीसीएस, जिस भी फॉर्म्स पे आपको वर्किंग करना है, फॉर्म्स को आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं क्लिक करके। एंड देन आप अपना असेसमेंट ईयर एंड क्वार्टर सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं जिस भी क्वार्टर और असेसमेंट का वर्किंग करना रहेगा। तो फर्स्ट ओके। करना रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एंट्री पार्ट है। एंट्री करने के लिए आप सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपको डिडक्टिव्स ऐड करनी है या टीडीएस एंट्री ऐड करनी है, तो आप एक्सेल का भी यूज कर सकते हैं, और इसका बल्क फैसिलिटी भी रहेगा। ठीक है, तो जैसे अभी एंट्री की बात करें तो ये एंट्री डैशबोर्ड है। एंट्री में आपको फर्स्ट एक्टिविटी रहेगा डिडक्टिव मास्टर। इसमें जाके आप 1 बाय 1 भी डिडक्टिव ऐड कर सकते हैं। ऐड डिडक्टिव क्लिक करके नेम पैन डालेंगे और डिडक्टिव ऐड हो जाएगा। तो डिडक्टिव ऐड होने के बाद आपको सेकेंड रहेगा टीडीएस एंट्रीज का, जिसमें आप अपनी टीडीएस की जो भी सेक्शंस में एंट्री करना है, सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड न्यू बटन का यूज करके आप एंट्री को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से एंट्रीज आपका ऐड होता जाएगा। तो ये 1 बाय 1 मैनुअल का है। फिर टीडीएस की आपको चालान करेगा। अगर आपने ऑलरेडी चालान पे कर चुके हैं तो आप चालान में डायरेक्टली जाके ऐड कर सकते हैं। अगर आपने चालान नहीं पे किए हुए हैं तो आप चालान बटन का यूज करके ऑनलाइन यहीं से टीडीएस का चालान भी पे कर सकते हैं। ऑलरेडी आप चालान पे कर चुके हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है, चालान एंट्री एंड एडजस्टमेंट में। यहाँ पे आने के बाद आपको मैनुअल ऐड का भी फैसिलिटी है, यानी आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके आप चालान की जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इनपुट करके चालान को ऐड कर सकते हैं। और इनकम टैक्स से इंपोर्टिंग फैसिलिटी है, जिसमें आपको आईटीडी पोर्टल से डायरेक्टली आपको चालान इंपोर्ट हो जाएगा, और वो चालान अपडेट होने के बाद चालान के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिसमें एंट्री के साथ। तो ये 3 प्रोसेस में आपकी टीडीएस की रिटर्न्स कंप्लीट हो जाता है। ये 3 प्रोसेस में आपकी टीडीएस की जो एंट्रीज, चालान, एडजस्टमेंट, ये सारे आपको कंप्लीट हो जाएगा।
इसी प्रोसेस को आपको बल्क में करना हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आपको एक्सेल फैसिलिटी है, एक्सेल का टेम्पलेट यूज करना है जिसमें आपको हमारा सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट मिलेगा और इस टेम्पलेट को आपको डाउनलोड करना है और इस पे वर्किंग करके फिर इसको इंपोर्ट करना रहेगा। ये फॉर्मेट रहेगा, ये चालान पर जिस फॉर्मेट में आपको अपने डिटेल्स की चालान डालनी है इस तरीके से। और ये एनेक्सर पार्ट रहेगा, एनेक्सर में आपको डिडक्टिव का पैन, डिडक्टिव का नाम, उसके बाद अमाउंट पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, सेक्शन, रेट, टीडीएस अमाउंट एंड एडजस्टमेंट, ये चालान एडजस्टमेंट, ये सारे आपको एक्सेल एक्टिविटी करना होगा। ये बल्क के लिए रहेगा एक्टिविटी, जब आप बल्क में डाटा को एंट्रीज करेंगे। इसमें आपको एंट्रीज का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप एंट्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सेल यूटिलिटी पे वर्किंग करने के बाद इसी प्रोसेस से यहाँ पे हमने इंपोर्ट का फैसिलिटी दे रखा है, यहाँ से ब्राउज करके एंड इंपोर्ट करेंगे तो जो भी आपकी डाटा रहेगा एक्सेल से आपको यहाँ पे वैलिडेशन होने के बाद डाटा अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न्स जनरेट करेंगे। ये टीडीएस रिटर्न्स करने पे आपने जो भी डाटा इनपुट किया है उसको सारे इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आपकी पैन को वेरीफाई करेगा कि आपकी डिडक्टिव्स की पैन वेरिफिकेशन में कोई एरर्स है या आपकी पैन की स्टेटस क्या है, वेरीफाइड है या इनएक्टिव है। ये आपको स्टेटस सबका आपको रिपोर्ट यहाँ पे शो करेगा जो भी आपकी पैन स्टेटस रहेगा। तो डायरेक्टली टेक्स्ट से पैन वेरिफिकेशन फैसिलिटी रहेगा। एंड उसके बाद जब आप रिटर्न जनरेट करेंगे तो आपकी चालान, एंट्रीज, किसी भी इंफॉर्मेशन का एरर रहेगा तो आपको इंटीमेट करेगा। और इस एरर्स को आप रेक्टिफाई करने के बाद जब सारे एरर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एबयू फाइल और 27A फाइल, ये दो फाइल आपको जनरेट होगा। इस फाइल्स को आप मैनुअल भी आप अपने नियर बाई सेंटर में सबमिट कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट डायरेक्टली अपलोड का बटन के थ्रू आप डिजिटल साइन या आधार ओटीपी के थ्रू डायरेक्टली यहीं से आप अपने 10 रजिस्ट्रेशन आईडी से अपलोड रिटर्न का यूज करके यहीं से रिटर्न्स को अपलोड कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट रिसिप्ट यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहीं से आपकी टीडीएस रिटर्न्स डायरेक्टली जो है फाइल हो जाएगा। उसके बाद हमने ट्रेसेस की ऑनलाइन इसके अंदर एक्टिविटी दे रखे हैं। ट्रेसेस की जो ऑनलाइन एक्टिविटी होती है वो आपको यहाँ पे हमने फैसिलिटी दे रखा है कि आपको ट्रेसेस की साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर यहीं से आपको ट्रेसेस की लॉगिन क्रिडेंशियल यहाँ पे आप वन टाइम इनपुट कर देंगे, यूजर आईडी पासवर्ड, जिससे कि ट्रेसेस की ऑनलाइन एक्टिविटी होती है। कॉन्सो रिक्वेस्ट, यानी आपको कभी भी कॉन्सो फाइल रिक्वेस्ट करनी है तो यहीं से रिक्वेस्ट भी चली जाएगी, डाउनलोड भी हो जाएगा। फॉर्म सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16A फाइल, जिसे आप यहीं से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जनरेट जब आप करेंगे तो आपके पास विद टोकन, विदाउट टोकन दोनों ऑप्शन मिलेगा। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट्स वगैरह रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेसेस की ऑनलाइन एक्टिविटी है आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको पोर्टल पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे करेक्शन फैसिलिटी दे रखा है। आपको प्रीवियस किसी भी क्वार्टर का करेक्शन करना है तो इस मैप के थ्रू करेक्शन कर सकते हैं, जिसपे आपको पैन करेक्शन, एंट्री करेक्शन, चालान ऐड नया ऐड करना हो तो किसी भी इंफॉर्मेशन में करेक्शन करके डायरेक्टली यहीं से आप रिवाइज की रिटर्न्स को जनरेट करके और डायरेक्टली रिवाइज की भी प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से आप सैलरी पार्ट को भी कर सकते हैं। 24Q सैलरी, टीडीएस रिटर्न्स करना है, एनआरआई करना है एंड टीसीएस करना है। तो ये सबका एक्टिविटी सेम रहेगा फाइलिंग करने की। अगर हम मान लो कुछ एक्सेल फाइल मान लो हमने अपलोड किया, देन उसमें कुछ एरर्स आते हैं कि बोल दिया कि आपका जो टैक्स डिपॉजिट है चालान नंबर 1 का, वो चालान जो चालान डिटेल में है वो मैच नहीं करता, वो हमें कहाँ पे शो करता है? जब आप एरर्स कहाँ आते हैं जब इसके लिए? आप इंपोर्ट करेंगे ना उसी टाइम में आपको एडजस्टमेंट का एरर दे देगा और आप एक्सेल के रो पे जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ मतलब वो जो एक्सेल हमने इंपोर्ट करना है उसी में चेंजेस करने के लिए बता देगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो रो नंबर आपको इंटीमेट कर देगा। इस रो में आपकी टीडीएस अमाउंट जो है आपका एडजस्टमेंट अमाउंट से कम है, ठीक है, तो वो आपको इंटीमेट कर देगा वहीं पे। और इन केस हमने टैक्स भी कैलकुलेट करना है, मान लो हमने हमें 24Q के लिए चाहिए, हमारे पास पैन नंबर है, एम्प्लॉय डिटेल है और एम्प्लॉय की पूरे साल की सैलरी है, वो हमने टैक्स कैलकुलेट करना है,
दोनों के हिसाब से न्यू भी हो सकता है हमारा, हाँ ओल्ड भी हो सकता वो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आप जब जैसे आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे है। एम्प्लॉय हाँ सैलरी एंट्रीज में आपको इंडिविजुअल करना होगा, ये बल्क एक्टिविटी नहीं है। इंडिविजुअल में हाँ एम्प्लॉय जैसे ही हमने ऐड कर रखा है, एम्प्लॉय ऐड किया, अब इस एम्प्लॉय पे हमने हाँ किया, तो एम्प्लॉय की जो भी सैलरीज होगा वो आप यहाँ पे हम इनपुट करिएगा, ठीक है, ये सैलरी डाला हुआ है, जो भी सैलरी है। हाँ तो जब आप सैलरी वगैरह डालेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको कैलकुलेशन दे देगा, कंप्यूटेशन दे देगा, और दोनों का कंप्यूटेशन दे देगा, ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब का। अब देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं कंप्यूटेशन दिखाता हूँ। ये देखो आप कंप्यूटेशन ये दिख रहा है, और ये क्लब कंप्यूटेशन है, क्लब मीन्स हो गया और ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन दोनों का एक साथ आपको कंप्यूटेशन प्रोवाइड कर देगा। बट अगर हमें बल्क में चाहिए, क्योंकि हमारी जो एंट्रीज रहती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं, तो वन बाय वन चेक करना तो मुश्किल है। नहीं मान तो लो ये हमारे पास कंफर्म्ड है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कंफर्म है कि आउट ऑफ 6,000 एम्प्लॉयज मेरे 4,000 एम्प्लॉयज न्यू में जाएंगे और रिमेनिंग ओल्ड में जाएंगे। तो उस केस में अगर हम वो डेटा अपलोड करते हैं तो वो टैक्स कैलकुलेट करके देगा वो हमको बल्क में। बल्क में आप क्या कंप्यूटेशन चाहिए आपको? नहीं, हर कंप्यूटेशन। महीने का टैक्स कैसे कंप्यूट कर सिस्टम? हर महीने से एग्जाम्पल, एक महीने से बिगिनिंग ऑफ द मंथ में मेरे एम्प्लॉयज का सैलरी और टैक्स कंप्यूट करना है, वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज का एक ही टाइम, और टैक्स कितना डिटेक्ट होना वो देगा सिस्टम आपका? नहीं नहीं, वो क्या रहेगा कि अगर आप एक्सेल्स का यूज करते हैं ना, तो एक्सेल्स में आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयज का क्या टीडीएस कटा है, नहीं टैक्स कैलकुलेट करके खुद से करना पड़ेगा उसमें। अगर सॉफ्टवेयर से इंडिविजुअली ऐड करते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर कंप्यूटेशन बना के दे देगा और टैक्स कैलकुलेशन दे देगा कि आपकी कितना टैक्स बन रहा है। नहीं, मेरा उधर तो से एग्जाम्पल इस महीने का सैलरी। हा बरोबर ठीक आहे सर, चालेल, काय हरकत नाही. तेच म्हटलं तुम्ही काही डिसाईड केली की नाही, सहज कॉल केला असेल. हेलो ठीक आहे, मग मी तुम्हाला Yes, ma'am. कॉल बॅक करतो. ठीक. हेलो। सर, आप म्यूट पे चले गए। हाँ जी, हम ये चेक, नहीं मैं वो वॉइस आ रहा था, मैं ये चेक कर रहा था कि हर मंथ एम्प्लॉयज का टैक्स कितना कंप्यूट हो रहा है वो चेक करना है। मैं अभी फिलहाल एक्सेल में कर रहा हूँ, वो आपका सिस्टम कैलकुलेट करके देगा मुझे? ये आपको इंडिविजुअल में आके देगा सर। इंडिविजुअल आप जैसे मान लीजिए सैलरी आपने डाल दिया, तो सॉफ्टवेयर हम्म आपको यहाँ पे इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे हमने अभी एक सैलरी दिखाया, ऐसे सेकंड पर्सन को हम्म आप ऐड करोगे, तो आप इंडिविजुअल में जाके ना सैलरी डालने के बाद उसका कंप्यूटेशन देख सकते हैं, और उसकी जो एंट्रीज ऑटो पॉपुलेट करके आपको टीडीएस दिखा देगा कि इस, जैसे ये सैलरी डाला तो इसकी एंट्रीज दिखा देगा कि इस एम्प्लॉयज का क्या जो 100 टैक्सेस पर कंप्यूटेशन करेंगे, तो जो स्लैब हमने लगाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीडीएस अमाउंट आपको दिखा देगा। ओके। ये नहीं हाँ मीन्स हर एम्प्लॉय का एक एक ऐड करना पड़ेगा? मैं सारे एम्प्लॉयज को एक बार अपलोड करके टैक्स नहीं चेक कर सकता हूँ, या एक्सेल डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ? नहीं नहीं सर, आपको इंडिविजुअल जाके देखना रहेगा सैलरी। ओके ठीक है। अगर आप बल्क एक्टिविटी दे लेना चाहते हैं, तो हम पेरोल हाँ फीचर्स है हमारे पास, पेरोल का है, हाँ इसमें सैलरी कंप्लायंस होता है, जैसे एम्प्लॉयज का सैलरी बनाना, अटेंडेंस अपडेट करना, लीव मैनेजमेंट, वो हमारा अलग पैकेज है, हाँ। उसमें आपको ये सारे फैसिलिटी मिलेगा बल्क में एक्टिविटी के लिए। आप हर मंथ आप देख ओके सकते हैं क्या कैलकुलेशन है, वो अलग पैकेज है। ओके। सो इसमें ये है कि आप किसी एम्प्लॉय का आपको डाउट है तो वो एम्प्लॉयज को इधर ऐड करके चेक कर सकते हो आपका कंप्यूटेशन सही है या गलत है बोल राइट के, राइट उतना ही? राइट राइट सर। और उसके ठीक बेस है। पे जो भी उसका टीडीएस बनेगा, वो आपका यहाँ पे टीडीएस एंट्रीज अपडेट होता रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद आपको हम्म एडजस्टमेंट करना है अपना चालान के साथ, और यहीं से रिटर्न जनरेट हम्म कर देना है 24 के अंदर। हम्म हम्म। तो ये आप फिर मैनुअली खर्चा भी भी कर ये सकते हैं, कंप्यूट और करेगा। इसका, हाँ इसका अगर एक्सेल में करते तो एक्सेल में आपको खुद से आपको इस तरीके से डालना पड़ेगा, क्वार्टर वाइज कितने अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट है, कितना टीडीएस डिडक्ट करना है ये। और अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है, तो उस हिसाब से सरचार्ज भी कंप्यूट करेगा, हाँ राइट? वो सारे इसके अंदर स्लैब लगा रहता है सर।
से अभी इस महीने का मैंने टैक्स अब कंप्यूट कर दिया, जो फाइल आप अभी दिखा रहे थे वो ऑटोमेटिकली मैं डाउनलोड करके अपलोड करना है या मुझे और कुछ करना है उसमें? नहीं, उसमें कुछ नहीं करना, वो तो मैंने कंप्यूटेशन दिखाया था। सैलरी डालने के बाद आपको कुछ नहीं ओके करना है। वो टीडीएस ऑटो ओके। कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको मंथली टीडीएस एंट्री में अपडेट कर देगा कि आपकी इतना सैलरी हम्म है, अमाउंट पेमेंट है और इतना टीडीएस है, अमाउंट पेमेंट टीडीएस। और इसका कंप्यूटेशन आप देखेंगे तो ये बल्क में आपको कंप्यूटेशन मिल जाएगा। ओके ठीक है। ये बात बताइए, से एग्जांपल मैंने किसी एम्प्लॉय के लिए से गलत टैक्स कंप्यूट कर दिया और जब मैं फाइल में अपलोड कर रहा हूँ आपका फाइल वैलिडेट करेगा इस इनकम के लिए इतना टैक्स है बोल के, ऐसा कुछ हाँ करेगा बिल्कुल, या? इंटीमेट करता है कि आपने जो एज पर अमाउंट पेमेंट दिखाया है और एज पर टीडीएस काटा है, एज पर जो रूल्स है हम्म उसके हिसाब से इतना होना चाहिए, वो इंटीमेट करेगा। रिटर्न्स बनाने टाइम में भी इंटीमेट करेगा। ओके। हिमानी वो क्वेश्चन पूछना, हिमानी जो हम OIGM बैच में चेक कर रहे थे देखो, जिसका एडजस्टमेंट करना है पहले सालों का, वो भी बताएगा या नहीं? वो क्वेश्चन पूछना हिमानी, वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था। ओके, तो उसमें क्या रहता है कि हमारे जैसे अभी करंट ईयर में हमने कुछ एम्प्लॉयज का करा, बट हमें चेंजेस करे। तो अब हमें क्या है कि प्रायर ईयर के हमारे कुछ अनकंज्यूम्ड चालान पड़े थे। तो हम्म हमने क्या किया, वो अनकंज्यूम चालान से हमने रिटर्न फाइल कर दी थी Q4 की। तो हम्म। उस केस में ये हमें दिखाएगा कि पुराने आपके अनकंज्यूम्ड इतने पड़े थे जो आप एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, जब आप हमारे सॉफ्टवेयर में कंटिन्यू वर्किंग करेंगे ना, तो उसके हाँ बाद आपको क्वार्टर बाय जब आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्रीवियस क्वार्टर चालान हैविंग बैलेंस। इस पे आप क्लिक करते ही आपकी जो भी प्रीवियस चालान रहेंगे ना, आपको शो हो जाएगा कि इस हाँ चालान में आपकी प्रीवियस चालान में ये बैलेंस बचा हुआ है, तो आप इसे नेक्स्ट क्वार्टर में सिलेक्शन करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब आप कंटिन्यू हमारे सॉफ्टवेयर से वर्किंग करेंगे तब, अभी नहीं आपको दिखाएगा रिपोर्ट। हाँ ओके। वो समझ में। अगर मैं आपके जब मैंने फाइलिंग किया और जो पेमेंट किया उसमें मिसमैच है तो वो भी दिखाएगा या कुछ मिसमैच हुआ है या इतना बैलेंस अनकंज्यूम्ड है इस एम्प्लॉय के नहीं लिए, नहीं, ऐसा क्या कुछ होता है, डिटेल क्या होता रहेगा? है सर, जब चालान आप इंपोर्ट करते हैं ना इनका, इसका, तो इनकम टैक्स से हम्म डायरेक्टली आपका चालान आ जाता है, जो भी आपकी चालान की बैलेंस रहता है, टोटल बैलेंस। अगर आपने उस चालान हम्म में कोई भी प्रीवियस से यूज किया है और आप मान लीजिए हम्म आपकी चालान मान लीजिए 5,000 का चालान है और आपने पिछले क्वार्टर में हम्म 3,000 यूज कर रखा है, 2,000 आपका अवेलेबल बैलेंस है, और इस क्वार्टर में आपने 2,000 के जगह पे 2,100 भी अगर आप करते हो ना और रिटर्न्स बनाओगे, हम्म तो फिर आपको इंटीमेट हम्म करेगा कि आपकी जो प्रीवियस ये जो चालान है इसमें हैविंग बैलेंस आपका है ही नहीं, तो वो डायरेक्टली हम्म आरपीयू से अपडेट करता है। हम्म। फिर किस एम्प्लॉय का डिटेल मिसमैच हुआ वो भी बता पाएगा वो? मींस मैंने डिटेक्ट 10,000 किया मगर मैंने जब पेमेंट करी तो 2,000 या 5,000 ही किया, इसमें वेरिएंस वही अनकंज्यूम्ड हो गया ना? हाँ हाँ हाँ, तो वो आप जब रिटर्न्स बनाएंगे तो उस टाइम में आपको दिखाएगा ना कि आपने इसका टीडीएस कटना था 3,000, आपने एडजस्टमेंट 2,000 किया, तो वो आपको दिखाएगा, इंटीमेट करेगा। ओके। लाइक अगर क्वार्टर फाइलिंग के टाइम पे जब हम सबमिट कर रहे हैं, अगर मान लो हमने किसी की स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसीडर नहीं की, तो वो भी एरर में दिखाएगा कि आप। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटो रहता है सर, उसमें आप नहीं कर सकते। ओके, मतलब हमें वो अपडेट नहीं करना है फील्ड नहीं नहीं, स्टैंडर्ड वो डिडक्शन का, ऑटो वो अपने आप ही ऑटो रहेगा। हाँ, ऑटो स्लैब में रहता ही है, स्लैब को हम नहीं चेंज कर सकते। और अगर हमने जो भी टैक्स डिडक्ट किया एम्प्लॉय से वो अपलोड किया, तो वो उसको कंप्यूट करके हमें एरर देगा कि आप जो एक Q1 की या Q2 की जो फाइलिंग रिटर्न कर रहे हो, उसके अंदर जो कंप्यूटेशन कोई एरर है वहीं पे। तो आप इनकम अगर आप जो शो करेंगे उसके हिसाब से आपको कंप्यूटेशन बना के देगा ना, आप हाँ, उसके इनकम हिसाब जो से। शो करेंगे हाँ। वहां पे हम जो टैक्स डिडक्ट किया रहेगा वो भी अपलोड करेंगे, राइट, क्वार्टर फाइलिंग के टाइम पे। तो हम्म। अगर हमने मान लीजिए किसी का इनकम के ऊपर गलत टैक्स कंप्यूट किया, अंडर काट लिया, अंडर टैक्स डिडक्शन किया, तो वो जो सॉफ्टवेयर है जिसमें जो फाइल अपलोड हुई होगी वो हमें एरर देगा कि आउट ऑफ 500 एम्प्लॉयज 40 या 13 एम्प्लॉयज का आपने गलत टैक्स कंप्यूट किया हुआ, अंडर डिडक्शन ऑफ टैक्स किया हुआ, कुछ वैसा सा। तो हमें कोई मैं एरर वही सिग्नल बता रहा देगा हूँ वो? ना सर, वो आपको इंटीमेट करेगा कि आपकी एज पर जो आईटी एक्ट है उसके हिसाब से टैक्स जो है
इतना लगना चाहिए, और आपने जो डिडक्ट किया है सॉफ्टवेयर में वो आपका इतना है, वो दोनों का आपको कंपैरिजन शो कर देगा। ओके, कि जो हमने सबमिट किया और क्या हाँ होना चाहिए, करेक्ट। बिल्कुल। एंड देन इट विल बी अप टू अस कि हम कि क्या उसके अंदर करेक्शंस करके सबमिट करें हाँ या फिर क्या अगर करें। अगर आपको उस फाइल्स में करेक्शन करना है तो एग्जिट करके करेक्शन कीजिए, अगर आपको उसको उसी फाइल को कंटिन्यू करना है तो आपको सॉफ्टवेयर बस इंटीमेट करेगा, कंटिन्यू कर भी सकते हैं आप। ओके, जी। तो जैसे अभी एक रिसेंट हमारी एक और एरर जैसे आया था, हमारे जैसे 3 क्वार्टर्स, Q1, Q2, Q3 इंटरिम क्वार्टर्स रहते हैं, उसमें हमने टैक्स डिपॉजिट कर दिया, राइट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने सैलरी दिखा दी। Q4 में हमने वो सिर्फ Q4 का डिपॉजिट दिखाया, बट जो नेक्स्ट 2 होता है, जो हमारी एनुअल रिटर्न जाती है इसके साथ, नेक्स्ट 2 में तो हमने पूरे साल का टीडीएस लिया, तो ये उसका एरर भी देगा कि आपके पूरे साल का टैक्स डिपॉजिट जो है वो आपके अनेक्शर 2 से वेरिएंस खा रहा है इस पैन नंबर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप लास्ट क्वार्टर में जब आप एनेक्सर अपडेट करेंगे ना, और जो भी प्रीवियस क्वार्टर, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो भी डिडक्शन आपने किया है वो सारे क्वार्टर को हाँ, इंटीमेट करके आपको कंपैरिजन दे देगा मैम, कि आपने फर्स्ट सेकंड कंपैरिजन। क्वार्टर में, हाँ यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक सेकंड, यहाँ पर सर आपको मिल रहा है PDF फॉर्म, बहुत बढ़िया। ये आप देखोगे ना ऊपर, ये क्वार्टर वाइज आपको जो भी टीडीएस डिडक्शन आपका रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको शो होगा कि आपने फर्स्ट सेकंड में क्या काटा था, टीडीएस सेकंड में क्या काटा, थर्ड में क्या, यहाँ पे मंथ वाइज आपको शो होगा। ओके, तो हम्म। ये एरर्स जो होंगी वो ये हमें देखिए नीचे आपको, सिंप्लीफाइड ये वे, देखिए नीचे डिफरेंसेस भी शो करेगा ये तो आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, मान लो तो कि रिटर्न्स हमने करेंगे तो यही सेम कंप्यूट आपको शो करेगा कि एज पर कंप्यूटेशन आपका टोटल एम्प्लॉयज बाय आएगा, कि टीडीएस इस हाँ, एम्प्लॉयज का एज पर कंप्यूटेशन इतना अमाउंट है, लेकिन टीडीएस की जो करंट और प्रीवियस है वो अमाउंट इतना है, डिफरेंसेस इतना का आ रहा है, तो दोनों शो करेगा एज पर अमाउंट पेमेंट की और टीडीएस अमाउंट। ओके, तो ये जो फिर एरर फाइल होगी इसको हम एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ एक्सेल प्रिंट रहेगा, वहीं से आप क्लिक करके रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, एक्सेल प्रिंट करके आप रेक्टिफाई करके दोबारा से कर सकते हो उसे। अच्छा, जो जब हम ये चेंजेस कर देंगे तो हमारा हाँ वो एरर हट जाएगा। जी जी। और जैसे अगर हमारे पास कुछ एनआरआई एम्प्लॉयज रहते हैं तो उसके लिए कुछ कौन सा रहता है सेक्शन, जिस मतलब एनआरआई रिटर्न्स के लिए वो कहाँ से कर एनआरआई सकते के हैं। लिए आपको ये 27Q ये फॉर्म्स है, जैसे अभी 24Q का बताया, ऐसे यहाँ पे 27Q एनआरआई है, यहाँ पे आप एनआरआई का यूज करके करेंगे। तो इसमें क्या चीज रहती है। 27Q एनआरआई में आपको बस इसका सेक्शंस होते हैं, उसके अगेंस्ट आपको एंट्रीज करना रहेगा, ये सारे सेक्शंस होते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास कुछ के पैन होते हैं कुछ के पैन नहीं होते, तो हम्म। जो तो पैन रहेंगे वो तो नॉर्मल आ जाएंगे, हाँ बट जिसका जिनके नहीं रहे पैन उसका नहीं है 20, उन, उसका जो एडिशनल कटता है वो कटेगा 20%। अच्छा, तो अगर जैसे हमारे पास पैन नहीं है किसी नॉन रेजिडेंट का, तो वो कैसे यहाँ पे तो बस पैन इनवैलिड रहेगा ना, पैन इनवैलिड इंडिविजुअल। रहेगा, उसके हिसाब से वो 20% आपको डिडक्शन होगा। अच्छा, फिर वो हायर पे ही ले जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो हायर रेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा उसका। ओके, और अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने हमें 15E 15H भी दिया हो कि मेरा टैक्स ना काटो, तो उस केस में फिर कहाँ अपडेट होती है वो, या फिर हम 26Q की बात करें, हमारे को लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दिए हुए हों, हाँ तो तो वो कहाँ पे जाएंगे। वो जब आप अपनी लोअर डिडक्शन वाले 24, 26Q एंट्रीज करेंगे ना, तो उस एंट्रीज में लोअर का यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ रीजन, ये लोअर सर्टिफिकेट, तो ये रीजन तो ABC रहते हैं, तो यही है ना इसमें कौन, तो इसकी बाइफिकेशन नहीं सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको, दी यहाँ पे नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर। हाँ सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, जब आप एंट्रीज करेंगे तो उसका आपको मिलेगा। अच्छा, हम्म।
ये यहाँ पे आपको जो है रीजन ऑफ पिछलो बार ज्यादा लग गया सब कुछ थोड़ा पता है थोड़ा कहो पर ओके तो है हिसाब से करवाना अच्छा भेजिए छे थोड़ा 1700 और भेजिए तो इसके चार्जेस वगैरह का कुछ बता देते कैसा रहेगा? क्या है चार्जेस में अभी ओनली आप TDS अगर आप लेते हैं तो आपका ये कॉस्ट जाएगा ठीक है 1000 रुपये देगा ना 700 रुपये या फिर आप हमें कोटेशन भेज देना क्योंकि 6 o'clock फिर आगे मीटिंग। 5800 प्लस टैक्स का ओनली TDS। ओके और उसके बाद में एनुअली अच्छा कोई बात Annually 60% रहेगा। कौन से 5000 का 60%। हाँ हाँ 5800 को 60%। और कोई मेंटेनेंस नहीं? नो 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 कोई मेंटेनेंस। ओके और अगर आप वो कंप्यूटेशन वाला पैकेज कह रहे थे उसका क्या रहेगा? वो मैम पेरोल है जिसमें कंप्लीट मैं एक बार इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, एक सेकंड मुझे। अभी ओवरव्यू का तो शायद टाइम नहीं रहेगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। इसमें आपको जो है कंप्लीट सैलरी कंप्लायंस है। इसमें क्या रहेगा कि आप अपना एम्प्लॉयज़ का पैकेज क्रिएशन करके एम्प्लॉयज़ का सैलरी मैनेज कर सकते हैं, अटेंडेंस मैनेजमेंट, लीव का मैनेजमेंट कर सकते हैं आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ है उस सबका। और साथ में उसका जो है ESI PF रिटर्न्स रजिस्ट्रेशन, यानी HRA कंप्लीट पैकेज है। इसके साथ TDS फीचर्स आपको मिलता है जिसमें आप जो भी सैलरी डालेंगे एम्प्लॉय का उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक TDS कैलकुलेशन रहता है, यानी आपको TDS की दोबारा से वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहता। तो ये हमारा पेरोल फैसिलिटी का है। ये आपका पैकेज आपको 17,000 प्लस टैक्स का है। 17,000 ओनली प्लस TDS नहीं हो सकता है। मैं ये पूरा नहीं, ओनली फॉर टैक्स पर्पस आई वांट टू यूज। ओनली TDS में सर जो प्रोसेस है वो उन्हें बता दिया सर। फीचर्स कुछ रहता है ना सर, रेस्ट्रिक्ट रहता है फीचर्स। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैंने इसके लिए बोला था, पेरोल में वो सारी चीज आपको मिलेगा। हाँ वही मैं ये पूछ रहा हूँ, पेरोल में ये सब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ओनली टैक्स कंप्यूट करना मीन्स कितना टैक्स कट रहा है वो चेक करना है, ये पूरा वो आपका ये फीचर्स नहीं यूज करना है। हाँ वो तो आप कर सकते हैं सर, वो तो फीचर्स के साथ ही आप उसे नहीं यूज करेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन पैकेज में ये सारे आपको फीचर्स है वो बता दिया। ठीक है वो छोटा मोटा एक बार कोटेशन भेजना। हाँ ठीक है सर, मैं आपको कोटेशन शेयर कराता हूँ। हाँ Yes, जी। I call you the computer software, sir. हिमानी, आई डोंट हैव एनीथिंग मोर हिमानी। सेम है सर सागर। वन थिंग आई हैव, जैसे हमें ना एक इशू आया था कि जब एम्प्लॉय अपना पैन लिंक नहीं करता है आधार के साथ हाँ तो वो तो स्टेटस दिखाएगा ना सर, इनएक्टिव है स्टेटस, पैन वेरिफिकेशन करेंगे ना। हमें दिखाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाएगा, इनएक्टिव है इनकॉर्पोरेटिव है वो सब दिखाएगा, स्टेटस दिखाता है। फाइलिंग के टाइम पे जो मतलब अगर हमने फाइल क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया उसके अंदर वो हमें एरर देगा उस चीज का हाँ कि हाँ आपके इस एम्प्लॉय का पैन लिंक नहीं है आधार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके Oh. Okay, sir, fine, sir. Okay, may I call on the next one, sir? Okay, thank you, sir. आई थिंक कंक्लूड। ठीक है आप हमें कोटेशन भेज हाँ देना, मैं मैं आगे कोटेशन फिर से बताता कर हूँ। ओके देंगे। ओके ओके और हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके थैंक यू। ओके। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। Tax नहीं